नए वर्ष में शायद हम लोग इस कार्यालय में मैं पहली बार पत्रकार सम्मेलन कर रहा हूं, इसलिए आप सबों को देर से ही सही नए वर्ष की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप, आपके परिवार, आपके शुभचिंतक सब स्वस्थ रहें और अच्छे से नया साल गुजरे। हमारे वरिष्ठ नेता कृपानाथ पाठक जी भी हैं यहाँ। हमारी एमएलए रही बेनीपट्टी की भावना झा जी हैं। तारानंद सदा जी जो भारत जोड़ो यात्रा के मधुबनी ज़िला में एक तरह से सफल हो उसके कन्वेनर हैं, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं। इम्तियाज साहब हमारे दरभंगा से एमएलसी के कैंडिडेट थे, विशी हैं। कुमुद रंजन झा जी के सुपुत्र, और मीना जी हैं, किशन जी हैं, हमारे अमानुल्लाह साहब हैं, और भी रूपन जी को भी नज़र आए हैं हमको, मनोज जी। अध्यक्ष जी का तो लास्ट में अध्यक्ष जी का ऐसे आसन कड़ा है अध्यक्ष जी का सबसे, और सबसे इस आयोजन को ये करने वाले भाई जिनका नाम नज़र नहीं पड़ी होगी, छूट गया होगा तो बुरा नहीं मानिएगा। अध्यक्ष जी जिन्होंने हम सबको, आपको भी आमंत्रित किया, मुझको भी आमंत्रित किया, हमारे सभी साथियों को। आज का जो हम लोगों की बैठक होगी आपके इसके बाद, वो है कि भारत जोड़ो यात्रा, आपको सबको जानकारी है, देश दुनिया को जानकारी है कि राहुल जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा लगभग पूरी हो चुकी है। जो अंतिम पड़ाव है कश्मीर, उसमें राहुल जी की एंट्री हो गई है। 30 तारीख को वहाँ यात्रा का समापन होगा मोस्ट लाइकली। उसी तर्ज पे ये फैसला लिया गया कांग्रेस के द्वारा, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा, कि हर राज्य में हम लोग उस तरह की भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन करेंगे। और उसी में ये बिहार की जो भारत जोड़ो यात्रा है, हम भी थे, हमारे जो सीनियर लीडर हैं, पाठक जी भी थे, तारानंद सदा जी थे, हम सब लोग, ये यात्रा शुरू हुई थी 5 जनवरी को वहाँ बांका में मंदौर पर्वत से ये यात्रा शुरू हुई, जहाँ समुद्र मंथन हुआ था, हमारा ये विश्वास है पौराणिक कथाओं के अनुसार। तो वहाँ से यात्रा शुरू हुई थी, जो भागलपुर, बांका, भागलपुर, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा होते हुए परसों, कल वो दरभंगा शाम में आके केवटी में रह जाएगी, और परसों वो यात्रा मधुबनी ज़िला में इंटर करेगी। भारत जोड़ो यात्रा का राहुल जी का भी उद्देश्य था, और जाहिर है कि वही उद्देश्य देश के सभी कांग्रेस के लोगों का है। आप देखेंगे कि 14 से एक कंपैरिजन छपा है यहाँ कि 14 से हर चीज़ में, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, चाहे वो किसानों की आमदनी का मामला हो, चाहे वो प्रति व्यक्ति आय का मामला हो, चाहे भूखमरी का इंडेक्स हो कि हम 55वें नंबर पर थे पहले, दुनिया में जो 210 के आसपास देश हैं उसमें भूखमरी में हमारा स्थान 55वें नंबर पर था, 55th नंबर पर हम लोग थे। मोदी जी के शासनकाल में हम लोग घट करके, बढ़ करके, एक तरह से समझिए घटना भी कहिए और बढ़ना भी कहिए, अब और भी भूखमरी बढ़ी है इस देश में, तो 115-16 नंबर पे हम लोग आ गए हैं। हर चीज़ में देश पीछे चला जा रहा है। इस पर देशवासियों की नज़र नहीं जाए, इसलिए मोदी जी और भाजपा और सारे लोग समाज में आपस में लोगों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जब आपस में लड़ेंगे इस देश के लोग, तो बेरोजगारी पर, भूखमरी पर, इस पर जनता की नज़र नहीं जाएगी, क्योंकि जनता तो स्वाभाविक रूप से उसका कल्याण होगा तो वो सरकार से खुश होती है, अपने जनप्रतिनिधि से खुश होती है। अगर जनता को लगता है कि ये हमारी भलाई के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो जनता ऐसे शासक को हटाती है, मगर जनता की नज़र ही नहीं जाए उस पर, इसलिए हम समाज को लड़ाने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए
मोदी जी और राजनीतिक दल जो उनके साथ है, उनका जो संगठन है, वो लड़ाने की कोशिश कर रहा है। और यही काम अंग्रेज किया करते थे। हम सब लोगों ने इतिहास पढ़ा है, उस समय हम आप कोई नहीं थे। 1857 में पूरा शासन हो गया था अंग्रेजों का इस देश पे, लेकिन शासन होना नहीं, शासन को लगातार बढ़ाना है। तो उसके लिए अंग्रेजों ने भी आजकल कुछ बड़ी जो लड़ाइयां हैं, ये उसी अंग्रेजों के समय की ही शुरू हुई हैं, जिनको ये भाजपा वाले, मोदी जी की पार्टी, ये आरएसएस वाले, वीएचपी वाले और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नफरत बढ़ाएंगे, आपस में लोगों को लड़ाएंगे। इस देश में 100 लोग अगर आबादी 100 की है, उसमें 80% हमारे हिंदू समाज के भाई हैं, 15% मुस्लिम समाज के लोग हैं, 5% में और अलग अलग जो धर्म के लोग हैं। तो 80% को 20% से लड़ाया जाए, तो अगर पूरा इस हॉल में अगर 100 आदमी है और 100 आपस में लड़ने लगे, तो इस हॉल से कुर्सी उठा के कौन ले गया, इस हॉल से बाइक उठा के आपका कौन ले जाएगा, इस हिसाब से आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो कौन ले जाएगा, आपको एहसास भी नहीं होगा, हम सब आपस में लड़ने में लग जाएंगे। यही अंग्रेज़ों ने किया, लेकिन भारत के लोगों ने, और उसका फायदा हुआ अंग्रेजों को कि जो उनका शासन 1857 में खत्म हो जाना चाहिए था, वो शासन 90 साल तक और 1947 तक इस देश पे अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को लड़ा के शासन कर लिया। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों ने भी 90 साल के बाद ही सही अंग्रेज जैसे मजबूत शासक को खदेड़ दिया इस मुल्क से, उस नफरत फैलाने की लड़ाई पर विजय पाते हुए। लेकिन नतीजा आपके सामने है, हमारा देश 2 टुकड़ों में बंट गया। इसलिए राहुल गांधी जी ने शुरू किया कि हम वोट राजनीतिक दल है, जिसको देना है दीजिए, जनता को जिसको मन होगा देगी। हर आदमी अपनी बात बोलता है कि हम अच्छे हैं, लेकिन कम से कम देश को तोड़ने की स्थिति तो नहीं पैदा हो। समाज आपस में एक दूसरे का कत्ल करने को तैयार होता है, आग लगती है कहीं तो कोई नहीं पूछता है कि हिंदू के घर में लगा, मुसलमान के घर में लगा, आगरे के घर में लगा, पिछड़े के घर में लगा, दलित के घर में लगा, गैर दलित के, सारे लोग दौड़ पड़ते हैं। यही मानव स्वभाव है उस आग को बुझाने की। लेकिन घर में ही आग लगाने की कोशिश कर रही है। हम प्रखंड अध्यक्षगण हमारे आए हैं, प्रखंड अध्यक्षगण को भी हम बहुत स्वागत करते हैं। हमारे कई नाम छूट गया है, जिला के पदाधिकारीगण भी हैं। तो स्वाभाविक रूप से उसी को ध्यान में रखते हुए ये भारत जोड़ो यात्रा आयोजित की गई है। कल वो मधुबनी ज़िला में धेपुरा है, और क्योटी के बाद परसों कल आ जाएगी क्योटी शाम में, परसों मधुबनी ज़िला में होगा। मधुबनी ज़िला में वहाँ से हम लोग चलते हुए 8 साढ़े 8 बजे सुबह में, और उसके बाद कपिलेश्वर स्थान है, फिर रहिका है, और फिर वहाँ से बेनीपट्टी शाम में पहुँचेगी। धगजरी होते हुए बेनीपट्टी शाम में पहुँचेगी, और रात्रि विश्राम बेनीपट्टी में है, और कल होके सुबह में शुरू होगी फिर बेनीपट्टी से। तो बसैठा होते हुए वो घोगराहा चट्टी है, एक दरभंगा, मधुबनी और सीतामढ़ी के एक तरह से जंक्शन पे है। तो घोगराहा चट्टी में जो झंडा है, अध्यक्ष जी हमारे झंडा ग्रहण करेंगे मधुबनी सीमा पर, और ये हैंड ओवर कर देंगे दरभंगा सीतामढ़ी की सीमा पर। चूँकि यात्रा वहाँ से सीतामढ़ी जाएगी, तो सीतामढ़ी के अध्यक्ष जी को 23 तारीख को हमारे अध्यक्ष जी झंडा हैंड ओवर करेंगे। आप सबों से आग्रह है कि उसमें आइए, और आपके थ्रू हम मधुबनी ज़िला की जनता से आग्रह करना चाहते हैं। वैसे हमारा तो कुछ हिस्सा दरभंगा ज़िला में भी हमको जाना है, पार्लियामेंट का माफ कीजिए क्षेत्र है, लेकिन अभी मधुबनी ज़िला के लोग, और जो आपकी पहुंच दरभंगा तो है, तो दरभंगा के भी लोग जो जहां के हैं, हमारे नहीं, ये देश के लिए यात्रा है। ये देश को आपसी भाईचारा बढ़ाने की यात्रा है। आपसी भाईचारा, अमन शांति रहेगी तो हर तरह का विकास होगा, और अमन शांति नहीं रहेगी तो कोई विकास नहीं होगा। विकास के लिए अमन और शांति ज़रूरी है, और इसी के लिए राहुल गांधी जी ने ये यात्रा शुरू की है। अब यात्रा लगभग 5, मैं भी शामिल हुआ, आप अभी तो गए थे, हाँ, भावना जी भी शामिल हुई, और कई लोग शामिल हुए हर जगह से। और उस यात्रा में मैं 7-8 किलोमीटर चला, कोई 2 किलोमीटर चला, कोई 5 किलोमीटर चला। एक सी बनाई है उस डॉक्यूमेंट्री में,
मोदी जी का कुछ अपना बताया है कि क्या हुआ 2002 में। अब तुरंत मोदी जी ने बयान दे दिया अपने भाजपा के नेताओं को कि मुसलमानों से मेल मिलाप बढ़ाइए, मुसलमानों से मिल के रहिए, मुसलमानों के खिलाफ मत बोलिए। ये सिर्फ इसलिए किया कि उस डॉक्यूमेंट्री का असर जो वास्तविकता दिखला रहा है उस पर लोगों की नज़र नहीं जाए, इसी पर बहस करने लगे। राजनीतिक दल हैं, हमारे अच्छे काम से लोग हमसे खुश होंगे, प्रभावित होंगे तो हमको मदद देंगे, लेकिन असल उद्देश्य जो इस यात्रा का है वो समाज में वोट का नहीं है, वो समाज में एकता का है। समाज एक रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा तो आज हमको वोट देगा, हमसे नाराज हो जाएगा, दूसरे को देगा, कल तीसरे। तो परख के लोग परखेंगे तो कांग्रेस के अलावा उनको किसी पार्टी को वोट देने का मन नहीं। काम से परखेंगे। जो विकास कांग्रेस के समय में हुआ है, अक्सर लोग सवाल पूछ देते हैं कि 70 साल में क्या हुआ। हम लोग बहुत धीरे से कहते हैं कि वही हुआ 70 साल में जिसको बेच बेच के मोदी जी काम चला रहे हैं। कोई एक ऐसी संस्था नहीं बनाई है उन्होंने इतने दिनों में जो एयरपोर्ट वो चढ़ते हैं बनाया हुआ है, जिस एयरपोर्ट पर उतरते हैं वो कांग्रेस का बनाया हुआ है, जिस पुल का आज तक सबसे बड़े टनल का उद्घाटन किया वो कांग्रेस का बनाया हुआ, जिस ब्रिज को सबसे पहले ज़्यादा उद्घाटन किया वो कांग्रेस का बनाया हुआ। आज तक कोई बड़ी संस्था, मैं उस मामले में स्वर्गीय हो गई बीजेपी की नेता थी सुषमा स्वराज जी। सुषमा स्वराज जी ने यूनाइटेड नेशंस में एक भाषण दिया, अभी मतलब 6-7 साल जी ने गिनाना शुरू किया कि आपने क्या किया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आप हैं, आतंकवादी बनाया, ये किया वो किया। हमारे यहाँ क्या हुआ? हमारे यहाँ हमने IIM बनाया, हमने एम्स बनाया, हमने ये IIT बनाए, हमने इसरो बनाया, हमने साइंस स्कूल बनाया जो इंडियन स्कूल ऑफ साइंस है। हाँ, हमने परमाणु बनाया जो हमारे बाद हमने 2 बार कर लिया। तो जितना काम उन्होंने गिनाया, भाजपा की नेता थी लेकिन देश के अंदर भाजपा की नेता थी, बाहर गई थी देश के तो वो भारत का प्रतिनिधित्व करने थी। हमारा आपका कांग्रेसी जिन्होंने उनको वोट दिया हो नहीं दिया हो, सबका वो प्रतिनिधित्व, हर भारतीय का प्रतिनिधित्व करी थी। और उसमें उन्होंने जितना काम गिनाया वो सब कांग्रेस शासन का किया हुआ काम था। मैंने धन्यवाद दिया उनको ऑफिशियली ट्वीट करके कि कम से कम बाहर जाके उन्होंने पार्टी का भेदभाव नहीं रखा। जितना काम गिनाया यूनाइटेड नेशंस में भाषण में वो सब कांग्रेस के शासन का गिनाया। तो स्वाभाविक रूप से काम पर अगर होगा तो कांग्रेस को वोट मिलेगा, लेकिन